बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाते हैं वहां छा जाते हैं। बिहार के पटना की आपने तस्वीरें पिछले दिनों देखी थीं। इसके बाद सूरत में भी उनके दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वे मंचों पर कथा करते हैं तो लाखों श्रद्धालु हाथ जोड़कर उन्हें सुनते हैं। जब वे संतों के बीच जाते हैं तो भारत के सनातन और संतों की परंपरा की बात करते हैं। तब भी साधु संत उन्हें मन लगाकर सुनते हैं। इस नौजवान संत को सुनने के लिए अहमदाबाद में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहमदाबाद में गुजरात के राम कृपा फाउंडेशन के द्वारा गुरु वंदना मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया। हालांकि ये कार्यक्रम बेहद भव्य था, लेकिन अचानक आई बारिश के कारण इसे सीमित करना पड़ा। मंच पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बारिश के बावजूद यहां आए संतों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले संतों को प्रणाम किया और फिर सनातन परंपरा और देश में साधु संतों पर हो रहे अत्याचार पर अपनी बात रखी। इस दौरान हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी साधु संतों के साथ की गई। सुनिए इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने क्या कहा। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। संत बड़े परमार्थी धरे भेष अवधूत, राम नाम को बोला फेंके भाग जाए सब। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल भरता। इस गुजरात की पावन धरा पर इस धरती के चलते फिरते भगवान सभी संत महात्मा आचार्य वृंद भगवत चर्चा को समूचे विश्व में पहुंचाने वाले श्री ठाकुर जी के बड़े ही लाडले व्यासस्य विष्णु रूपाय व्यास भगवान श्री विष्णु के ही समान सबको हम यहीं से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम इंद्रदेव की सफलता से यह स्थिति सिद्ध सफल माना जा रहा है। मानो देवता भी कह रहे हो कि जो कर रहे हो ये अच्छा है, इसमें हम भी साथ हैं। इंद्र देवता चले आए, हम आप भी आए, और जो आप पवित्र थे उनको पवित्र वो कर। और सच ये है कि जिस भी यज्ञ की पूर्ति वर्तमान में मानी जाती है तो बारिश के बाद ही मानी जाती है। हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प भी एक दिव्य यज्ञ है, और मानो इसका बिगुल बरसात के साथ प्रारंभ होगा। हम पुनः गुजरात की इस धरा पर दिसंबर में आने वाले हैं। गुरु वंदना के इस पावन मंच जो राष्ट्र हितैषी सनातन हितैषी हम सब संतों के हितैषी का है, ऐसे पावन संतों और आचार्य संतों के इस कार्यक्रम में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करने आए। आप सब बड़े बड़े आचार्य सूर्य हैं, हम तो साधारण से दीपक हैं। हमारे जैसा नालायक आपके सम्मुख क्या बोलने लायक, लेकिन जो भी आपके चरणों का प्रताप, भूदेवों के चरणों का आशीर्वाद, उस बल को मानकर हमारा मानना ऐसा है कि भारत के सभी संत चाहते हैं कि हमारे जैसा दंडी फदाली विवादी आदमी बोलता रहे, तो सब संतों की वाणी हम बोलते। हमारी निजी कोई क्षमता नहीं है, हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है। हिंदू राष्ट्र अथवा सनातन धर्म की बात का ध्येय केवल और केवल हमारा इतना है। पालघर में जो संतों पर अत्याचार हुआ, निर्दयता के साथ जो मारा गया, रामचरितमानस को जो जलाया गया, राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके गए, अगर राम के राष्ट्र में और राम के राज्य में ऐसा हो तो ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए हमारे मन में आत्मग्लानि उठी और आगामी 10-15 साल
भविष्य का भारत दिखाई पड़ा कि आने वाले समय में एक महात्मा गांधी के बारे में हमने सुना। उस दिन से ये क्रांति हुई, आज तक हमने वो बताई नहीं। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। क्रांति हुई उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ दिन पूर्व एक न्यूज चली थी। एक महात्मा की शिखा और दाढ़ी को जबरदस्ती बलात् रूप से हिजड़ों ने काट दिया। क्षमा कीजिएगा, धर्म विरोधियों ने काट दिया। अब वो बेचारा साधु बिलखता रहा और रोता रहा। काश इस देश में धर्म सत्ता होती, काश इस देश में धर्म संसद होता, काश इस देश में साधु संतों की पुकार को सुनने वाली कोई व्यवस्था होती, तो साधु बिलखता नहीं, अब तू दहाड़ करके उनकी मूंछ को काट देता। उसी दिन से हमारे मन में पीड़ा उठी और हमने दृढ़ संकल्प लिया कि अब हम चैन से तब बैठेंगे हनुमान जी की प्रेरणा मानकर, क्योंकि हमने सुना साधु संत के तुम हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। और हमारे देखते हुए अगर संतों का भक्षण होने लगे तो हनुमान जी या तो है नहीं है, या फिर हनुमान जी के गुणों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को जगाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा दरबार की शक्ति का जो प्रताप है, उन संतों के चरणों के प्रताप से यह दास आगे बढ़ा। ना तो हमें राजनीति करनी है, ना हमें सम्मान चाहिए, नाम हमें चाहिए नहीं, दान लेते नहीं है, दान लेते नहीं है, मान की इच्छा नहीं है, क्योंकि थोक में रोज हमें 250-300 किलो गाली मिलती है। दान लेते नहीं है, मान में हमें गालियां मिलती हैं। सम्मान ऐसा है कि धक्का मुक्की खूब गलत, आए सो मिलो सम्मान मुक्का को। दान लेते नहीं है, मान की इच्छा नहीं है, गालियां खाते हैं। सम्मान ऐसा है कि मुक्का भी खा रहे हैं। हमें तो न दान चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए। हमें तो जो है इस भारत में घर घर हनुमान चाहिए। तब तो संतों ने बुलाया तुम्हें। अब गुजरात की यह जो यात्रा हमने देखी, हमारा मानो ऐसा लगने लगा जैसे जो है डूबती हुई नाव को एक तिनके का सहारा मिल गया। बस अब हम यही चाहेंगे कि सब साधु जिस दिन एक हो जाएंगे। साधुओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखो गांजे वाले तो इकट्ठे हो जाते, विद्वान नहीं हो इसलिए नहीं हो पाओ क्योंकि आदमी गालियां सामूहिक खाना चाहता है, सम्मान अकेले पाना चाहता है। हमने ये सोचा है कि हम हिंदू राष्ट्र की चर्चा में अकेले भागीदार न बनकर सब संतों को आगे करेंगे। तो जिनके गले में माला पड़े सो पढ़वाते रहो, बस अपना हिंदू राष्ट्र पर बने।